दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 बिल्कुल इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को समझाने के लिए आपको सिर्फ इस स्लाइड को देखना है और ध्यान से नोटिस करना है। इस स्लाइड को फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1, 2, 3 ऊपर और पार्ट 4 एंड पार्ट 5 नीचे। आपको क्या करना है, एक एक स्लाइड को इम्पॉर्टेंट मानकर चलना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एक एक फ़ोटो को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप ज़िंदगी में, हाँ बिल्कुल, अपने जीवन में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को भूलना नामुमकिन हो जाएगा। ब्रिटिशर्स ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे एक्ट्स पास किए थे। स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक। कुल मिलाकर अब देखोगे तो 13 to 14 टाइम्स इन्होंने एक्ट्स पास किया है और हर एक्ट की अपनी अपनी प्रोविजंस है। और यूपीएससी और स्टेट पीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में प्रीलिम्स हो या मेंस, किसी भी एक्ट से कोई भी लाइन उठाकर ये पूछता है कि बताओ ये लाइन कौन सी एक्ट से उठाई गई है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और उन्हें लगने लगता है कि भगवान ने मुझे एक्ट्स याद करने के लिए बनाया ही नहीं है। इससे बेटर मैं इंडियन पॉलिटी की कोई और चैप्टर पढ़ लूँ। कुल मिलाकर देखोगे तो टोटल 13 to 14 एक्ट्स है। हर एक्ट की प्रोविज़न को याद करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो चलिए इसी थॉट के साथ आज हम 1813 में जो एक्ट पास किया गया था बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, उन्हें इस फ़ोटो से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको सिर्फ ये 5 स्लाइड्स को देखना है। सो लेट अस स्टार्ट। आप फर्स्ट वाली स्लाइड देख रहे हो। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार के सभी ब्रिटिश या फिर ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तो आप जैसे पिक्चर में पहली वाली स्लाइड में पहली वाली फ़ोटो में 2 ह्यूमन बींग्स को देख रहे हो। एक के ऊपर आई लिखा हुआ है और दूसरे के ऊपर बी लिखा हुआ है। आई यानी कि इंडियन और बी यानी कि ब्रिटिशर्स। तो इस एक्ट ने क्या किया, सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए ट्रेड खोल दिया, यानी कि बिज़नेस खोल दिया। तो आप देख सकते हो कि एक इंडियन जो उसके लेफ़्ट हैंड में एक गुड देख रहे हो, कोई यानी कि कोई वस्तु देख रहे हो, उसे बी यानी कि ब्रिटिशर्स लोग खरीद रहे हैं। और जो वस्तु इंडियन ब्रिटिशर को बेच रहा है वो चाय की पत्ती है और चाइना के साथ ट्रेड। इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड स्लाइड। सेकेंड स्लाइड में जाने से पहले आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए या फिर ये चीज़ पता होना चाहिए कि 1773 से 1858 तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, ना कि ब्रिटिशर्स का रूल 1858 से 1947 तक था। आप इसे इस तरह इमेजिन कर सकते हो कि मान लो कि मुकेश अंबानी हैज़ अ जियो कंपनी। मान लो जियो कंपनी कोई रूल कर रहा हो कोई कंट्री में, तो वही बता रहा है कि इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट एवं स्थापित किया। यानी कि मान लो कि कोई ब्रिटेन रूलर कोई लोकल इंडियन एरिया में रूल कर रहा हो, तो वो जो लोकल कंपनी है उनके वस्तुओं पर हुकूमत चला सकता है। तो आप देख रहे हो ना, पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड वन, जो आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहा है पिक्चर। ये काफ़ी इजी, डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है। इजीली आप देख सकते हो कि एक प्लस का साइन है, दैट मीन्स क्रिश्चियन मिशनरीज अब ब्रिटेन से इंडिया आकर क्रिश्चियनिटी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं।
सो इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को इन्फ्लुएंस और रिलीजन कन्वर्ट करने की अनुमति प्रदान की, यानी कि इंडिया में अब क्रिश्चियन मिशनरीज आकर क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करेंगे। तो आई होप दिस 3 फोटोज़ आर क्लियर टू यू। हो सके तो नोट्स भी बना लेना। नाउ लेट अस मूव टू द 4th फोटो, जो कि लेफ़्ट और बिलो साइड में है। तो आप देख सकते हो ABCD मैंने लिखा है, इंग्लिश लिखा है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की प्रमोशन की जाएगी। यानी कि इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में लोकल पीपल के बीच वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। तो मान लो जो 4th स्लाइड में इंडिया की मैप देख रहे हो, उस वाले एरिया में अगर ब्रिटिश रूलर्स है, उनको ये राइट दिया गया कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन को। अब कमिंग टू द लास्ट एंड द फाइनल स्लाइड दैट इज़ इन द बॉटम राइट कॉर्नर, तो मैंने गवर्नमेंट लिखा है। तो इस कानून ने यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भारत की स्थानीय संस्कारों को व्यक्तियों पर कर यानी कि टैक्स लगाने के लिए अधिकृत किया। कर यानी कि टैक्स भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था की, यानी कि जो उस एरिया के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उन्हें टैक्स देना होगा। अगर आप टैक्स नहीं देते हो तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो नीचे जैसे कि आदमी को देख सकते हो, ही हैज़ नॉट पेड टैक्स एंड उन्हें पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो अगर आप इन्हीं 5 पॉइंट्स को अच्छी तरह से रिवाइज़ करते हो, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ 1 to पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 1, भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस कानून ने भारत की कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट एवं स्थापित किया। पॉइंट नंबर 3, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को एडुकेट करने की अनुमति प्रदान की। पॉइंट नंबर 5, इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में लोगों के बीच पश्चिमी शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। पॉइंट नंबर 5, इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों के व्यक्तियों पर कर यानी कि टैक्स लगाने के लिए अधिकृत किया। कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था होगी। सो दिस 5 स्लाइड्स आर एनफ टू अंडरस्टैंड दी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू।